नाथ देखते हैं ज़रा कंपनी कैसी है। ठीक, 124 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है, एक। दूसरा, स्टॉक का पी 7.5 का है, रोस 7 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.5 का है। तो पेपर इंडस्ट्री मतलब इस तरीके की है कि जहाँ पे मार्जिन जो है वो आपको थोड़े से कम ही मिलेंगे, मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहता है, तो मार्जिन थोड़े से कम ही मिलेंगे, ठीक है। प्राइस टू बुक हाफ का है, तो इसका मतलब है कि कंपनी सस्ती है, ये पहली चीज़ तय हो गई। इंडस्ट्री का पी 13 का है, इंडस्ट्री के आधे के पी पर चल रही है। और प्राइस टू बुक हाफ का है, इसका मतलब पता है क्या है, कंपनी अपनी बुक वैल्यू से सस्ती अवेलेबल है। नहीं समझ आया? बुक वैल्यू 129 रुपए की है और कंपनी 65 रुपए की है, इसका मतलब पता है क्या है, ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। अभी नहीं समझ? अगर आज की डेट में इस कंपनी को हम पूरा बेच दें और आपके पास अगर इस कंपनी का एक शेयर हो तो आपको कम से कम 129 रुपये मिलेंगे। तो आपको 129 रुपये मिलेंगे और कंपनी का रेट चल रहा है 65 रुपये। बुक वैल्यू से नीचे आमतौर पर कंपनी नहीं मिलती हैं, ये बहुत रेयर केस में है, हमको सामने दिख गया ये, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 73%, दैट मीन्स की कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है। अब इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आते हैं सीधे सेल्स ग्रोथ की तरफ। 5 ईयर्स का कंपनी का सेल्स ग्रोथ 31% का है और 3 साल का सेल्स ग्रोथ 46% का है, बहुत अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 61% है और 3 सालों का 64%। यार ये कहाँ से मिल गई ये कंपनी, बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कमजोर है, सिंगल डिजिट के अंदर है, बट 124 करोड़ का मार्केट कैप पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कंपनी इतनी छोटी है तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिंगल डिजिट के अंदर है तो जस्टिफाइड है। अब जरा कंपनी का थोड़ा सा डाटा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। ये है सेल्स। एक टाइम जो अब अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास सेल हुआ करती थी वो बढ़कर 400 करोड़ हुई है और उसमें भी सिस्टमेटिक तरीके से ग्रोथ हुई है, कोई सडन जंप नहीं है। इस ग्रोथ के बाद कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं इनमें मटेरियल कॉस्ट तकरीबन 60% की है जो कि स्टैटिक रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तकरीबन 20% की है, स्टैटिक रही है। इसके अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट है और अदर कॉस्ट हैं थोड़ी सी। मार्जिन्स कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उनमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहा है, बट आमतौर पर ये 7 से 8% के करीब मार्जिन्स रहते हैं। और जो 125 करोड़ के मार्केट कैप में अगर किसी कंपनी का मार्जिन 10 सालों में पिछले सिंगल डिजिट में स्टेबल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट कॉस्ट है और इंटरेस्ट कॉस्ट अच्छी खासी जा रही है, दैट मीन्स कि कंपनी के पास में लोन होगा, ठीक है। देख लेते हैं अभी नेट प्रॉफिट कंपनी का तकरीबन 3 से 4 करोड़ का और जो लास्ट में जाकर करीब 20 करोड़ का हुआ है। दैट मीन्स कि 3 से 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 2% के आसपास ही है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ा है जो कि अच्छी खबर है और कंपनी ने इंटरेस्ट कॉस्ट तकरीबन 5 करोड़ की देने के बावजूद 20 करोड़ का लगभग 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पहले एक बार और देखते हैं इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स के अंदर जंप आया ब्रदर। एक चीज़ ध्यान से देखना, क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स में जंप आया है। जो आमतौर पर क्वार्टर्स 30, 40, 50, 60 करोड़ के हुआ करते थे वो अचानक से 196, 90 करोड़ के हो गए हैं, ठीक है। मार्जिन्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, ठीक है। शेयर कैपिटल स्टेबल है, थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है। देन कैश रिजर्व कंपनी के अच्छे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ बोरोइंग्स। और इसके अलावा फिक्स्ड एसेट कंपनी के बढ़े हैं, फिक्स्ड एसेट बढ़े हैं, दैट मीन्स की कंपनी ने कैपेक्स किया होगा, अच्छा, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव रहा है पिछले तकरीबन 8 से 10 सालों में, अच्छी खबर है ये। डेटर्स डेज में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल स्टेबल है, अच्छा है। रोस थोड़ा सा घटा है, 12% से घट के, लेकिन अगर आप थोड़ा पहले से कंपेयर करोगे तो 8-9% के आसपास हुआ करता था, वो 7% है। शेयर होल्डिंग्स में प्रमोटर्स के पास में तकरीबन 73% है जो कि अच्छी खबर है। और इसके साथ में DIIs इन्वेस्टेड हैं। कौन है भाई, जगह ही नहीं है इसकी, ठीक। अब एक काम करते हैं, इस कंपनी के ज़रा वेबसाइट पे जाते हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी का डाटा प्रॉमिसिंग है, कंपनी पढ़ने लायक है। एट ए ग्लांस देखते हैं कि बेसिकली कंपनी करती क्या है। अगर ये 125 करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी और इतना अच्छा डाटा रख रही है, मतलब मार्जिन्स कोई मतलब बहुत अच्छे तो नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आउटस्टैंडिंग टाइप हैं, लेकिन ठीक ठाक से हैं, ठीक। तो अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या है, नाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्मली नोन एज रामा पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1975, 1975 में बनी थी कंपनी। 20 साल उधर, 25 साल उधर और करीब 30-35 साल हो गए, 100 करोड़ की है, ठीक है। क्या बनाती है,
स्पेशलिटी पेपर्स बनाती है, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाती है और इंडस्ट्रियल पेपर्स बनाती है। ये है कंपनी के प्रोडक्ट्स। देखें, इन्वेस्टर्स देखते हैं अगर कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है तो। ठीक, रामा पेपर्स, तपोवन पेपर एंड ब्रांड, नाथ केमिकल्स, 3 बेसिकली इनके वो हैं एरिया। ठीक है, और इनमें भी इनका रेवेन्यू सेगमेंट दिया हुआ है। यस, पेपर सेगमेंट से जो इनका रेवेन्यू है वो तकरीबन 73% आता है, केमिकल सेगमेंट से 27% आता है, डोमेस्टिक सेल्स 88% है और इंटरनेशनल सेल्स तकरीबन 12% है। ठीक है, किसी तरह का कैपेक्स कर रहे हैं। यस, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स पोर्टफोलियो in the chemical segment and is venturing into specialized chemicals like aniline derivatives and sulfates and aims to establish a strong footprint in the agrochemical dye sector. It is looking to increase its export through complex products like dimethyl aniline and dimethyl sulfate. अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इस कंपनी को परचेज कर रहे हैं किस लिए? इसके पेपर वर्क के लिए, बट ये कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रही है केमिकल सेक्टर के अंदर ज़्यादा बड़ी तरह से। तो इसलिए हम लोग को करना क्या चाहिए कायदे से, इस कंपनी का जो DRHP है वो, और प्लस अगर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पड़ा हुआ है या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पड़ा है तो उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, वहाँ से हम लोग को थोड़ी सी बेहतर जानकारी मिल पाएगी कि कंपनी का बेसिकली जो रेवेन्यू मिक्स है वो कैसे आ रहा है। बात समझ आई? मोटा मोटी कंपनी, एक मिनट रुकिए, एनुअल रिपोर्ट में देखते हैं कुछ है क्या, क्योंकि बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जिनका एनुअल रिपोर्ट बड़ा अच्छा सा होता है, थोड़ा सा मतलब सजा के अच्छा सा बनाया हुआ है, ग्राफ्स और वो सब है, नहीं तो ज़्यादातर तो बोरिंग ही होता है। हाँ, ये बोरिंग ही है, पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, बाकी छोड़ दिया अभी इसको। ओवरऑल एट ए ग्लांस अगर हम कहें तो देखने में कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब